कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर दुनिया हंसती है, जिन्हें वक्त रोंदता है, जिन्हें अपने भी भूल जाते हैं, मगर अल्लाह ताला उन्हें नहीं भूलता। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसके पास न छत थी, न नाम था, न कोई अपना था, मगर उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो दुनिया की सारी दौलत से बड़ी है, और वो था सब्र। आसमान से गिरती हुई बर्फ ने पूरे शहर को सफेद चादर में ढांप दिया था, मगर 10 साला कासिम के पास तन ढांपने के लिए सिर्फ एक फटी पुरानी चादर थी। कासिम, जिसका उस दुनिया में कोई न था, शहर के सबसे बड़े और बेरहम ताजिर सेठ हाशिम के इस्तबल में घोड़ों की सफाई करता और वहीं एक कोने में पड़ा रहता। उसे बदले में सिर्फ 2 सूखी रोटियां मिलती थीं, वो भी तब जब सेठ का मूड अच्छा होता। उस रात भूख की शिद्दत इतनी थी कि वो ठठरती सर्दी में उठा और कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढने लगा। शायद किसी अमीर का बच्चा हुआ नवाला मिल जाए। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो चांदी का एक सिक्का था जो शायद किसी मुसाफिर की जेब से गिरा था। कासिम का दिल जोर से धड़का। उस एक सिक्के से वो पूरे हफ्ते का पेट भरकर खाना खा सकता था। उसने हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी चांदी से टकराएं, उसे अपने मरते हुए बाप के वो आखिरी अल्फाज याद आ गए। बाप ने कहा था, कासिम बेटा, भूख से मर जाना कबूल कर लेना, मगर सब्र का दामन न छोड़ना। अल्लाह सब्र करने वालों को वो देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कासिम ने एक लंबी आह भरी, आंखें बंद कीं और उस सुक्के को वहीं छोड़कर वापस अपनी काली कमली में दबक गया। ये उसके सब्र का पहला इम्तिहान था। अगले दिन सेठ हाशिम के घर एक अजीबो गरीब दरवेश आया। उसकी आंखें इतनी रोशन थीं कि कोई उनमें झांक न सकता था। वो दरवेश सबके पास गया और एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दे सके? सेठ हाशिम हंसा और बोला कि ए फकीर, तुझे सोना चाहिए या चांदी? मेरे पास सब कुछ है, मगर मैं मुफ्त में कुछ नहीं देता। दरवेश मुस्कुराया और खामोशी से मुड़ गया। चलते चलते वो इस्तबल के करीब से गुजरा, जहां कासिम एक जख्मी घोड़े के पांव पर पट्टी बांध रहा था। दरवेश ने वही सवाल दोहराया कि बच्चे, क्या तेरे पास कुछ है जो तू मुझे दे सके? आसिम ने शर्मिंदगी से सर झुकाया और कहा कि बाबा साईं, मेरे पास तो अपनी जान के अलावा कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको भूख लगी है तो मेरी आज की ये एक रोटी है, आप ये खा लें। आसिम ने अपने पूरे दिन की कुल कमाई, वो आधी सूखी रोटी, दरवेश की तरफ बढ़ा दी। दरवेश ने वो रोटी ली, उसे चूमा और कासिम के सर पर हाथ रखकर एक पुरानी जंग आलूद चाबी उसे थमा दी। कासिम ने हैरत से पूछा कि ये क्या है बाबा? दरवेश की आवाज में एक अजीब गूंज थी। बोला कि ये तुम्हारे सब्र का बीज है, इसे संभाल कर रखना। जब तुम्हारा इम्तिहान अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो ये चाबी तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाएगी जहां तुम्हारी तकदीर लिखी है। मगर याद रखना, उस चाबी को कभी बेचना मत, चाहे तुम्हारी जान पर बने। दरवेश चला गया और कासिम उस चाबी को देखता रह गया। मगर उसे क्या मालूम था कि ये चाबी उसके लिए खुशियां नहीं बल्कि मुसीबतों का एक तूफान लेकर आई है। इसी रात सेठ हाशिम के घर में चोरी हो गई। सेठ का कीमती हीरा गायब था जो बादशाह को तोहफे में दिया जाना था। पूरे घर की तलाशी ली गई और जब सिपाही इस्तबल में पहुंचे तो कासिम की जेब से वो जंग आलूद चाबी बरामद हुई। सेठ हाशिम दिहाड़ा कि ये क्या है? तूने हीरा कहाँ छुपाया है? ये चाबी किसने चुराई है? आसिम रो पड़ा कि मालिक, मैं चोर नहीं हूं, ये चाबी मुझे एक दरवेश ने दी है। मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार न था। सिपाहियों ने उसे बेदर्दी से पेटा और शहर के बदतरीन जिंदान में डाल दिया। जेल की वो काली कोठरी इतनी गहरी थी कि वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। वहां कासिम की मुलाकात एक ऐसे कैदी से हुई जिसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी और उसके पांव में भारी जंजीरें थीं। उस बूढ़े कैदी ने जब कासिम के हाथ में वो चाबी देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कांपती आवाज में बोला कि लड़के, ये चाबी तुझे कहां से मिली? क्या तू जानता है ये किस चीज की चाबी है? कासिम ने सिसकियां भरते हुए कहा कि ये मेरे दुखों की चाबी है बाबा, इसी की वजह से मैं यहां हूं। बूढ़ा कैदी कासिम के करीब हुआ और सरगोशी में बोला कि नहीं, ये मामूली चाबी नहीं है, ये उस गुमशुदा सल्तनत के खुफिया तय खाने का रास्ता है जिसे 300 साल से कोई नहीं ढूंढ सका। मगर अभी बूढ़ा अपनी बात मुकम्मल ही कर रहा था कि जेल का दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला। सिपाही अंदर दाखिल हुए और बोले कि बाहर निकलो लड़के,
बादशाह सलामत ने तुम्हें फौरी दरबार में तलब किया है। कासिम हैरान था कि एक मामूली यतीम बच्चे को बादशाह क्यों बुला रहा है। शाही महल के ऊंचे ऊंचे सुतूनों और चमकती मशलों के बीच वो एक हकीर सा कैदी लग रहा था। सिपाही उसे घसीटते हुए दरबार आम में ले आए, जहां तख्त पर सुल्तान जलालुद्दीन बराजमान थे। सुल्तान की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। सेठ हाशिम ने आगे बढ़कर कहा कि उसने मेरे घर से हीरा चुराया और ये चाबी शायद किसी शाही तजूरी की है। कासिम ने गर्दन उठाई, आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। बोला कि बादशाह सलामत, मैंने कभी किसी का एक पैसा भी नहीं चुराया। ये चाबी मुझे एक दरवेश ने मेरी एक दिन की रोटी के बदले दी थी। मैं नहीं जानता ये क्या है, मगर मैंने उसे बेचने की बजाय भूख बर्दाश्त करने को तरजीह दी। सुल्तान ने इशारा किया तो एक सिपाही ने वो जंग लगी चाबी लाकर सुल्तान के सामने रखी। सुल्तान के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपने गले से एक सोने का लॉकेट निकाला जिसमें एक नक्शा बना हुआ था। जब उन्होंने चाबी को उस नक्शे के ऊपर रखा तो दरबार में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। चाबी का डिजाइन बिल्कुल उस नक्शे के एक छुपे हुए हिस्से से मिल रहा था। सुल्तान ने गहरी सांस ली और कासिम की तरफ देखा। बोले कि बच्चे, क्या तुम जानते हो ये चाबी किसकी है? ये उस तलिस्मी संदूक की चाबी है जो मेरे आबा व अजदाद की वसीयत के मुताबिक सिर्फ वही खोल सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो और जिसके पास सब्र की दौलत हो। 300 साल से ये चाबी गुम थी और आज ये एक यतीम के हाथ में आई है। सेठ हाशिम का चेहरा जर्द पड़ गया। सुल्तान ने फैसला किया कि कासिम को वादी खामोशी में भेजा जाए, जहां एक बहुत पुराना किला मौजूद था और उस किले के अंदर वो तिलिस्मी संदूक रखा था। रिवायत थी कि जो भी उस संदूक को खोलने की नीयत से गया, अगर उसके दिल में जरा सा भी लालच हुआ तो वो कभी वापस नहीं आया। कासिम को तन्हा उस वादी की तरफ रवाना कर दिया गया। उसके पास न खाना था न पानी, सिर्फ वो जंग लगी चाबी और उसका सब्र। रास्ते में कासिम को एक ऐसा कुआं मिला जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। वो प्यासा था। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो कुएं से आवाज आई कि कासिम, रुक जाओ। इस पानी का एक घोंट तुम्हें दुनिया की हर जबान सिखा देगा, मगर उसके बदले तुम्हें यह चाबी यहां फेंकनी होगी। कासिम रुक गया। गले में कांटे चुभ रहे थे, प्यास से दम निकल रहा था। शैतान ने फिर वसवसा डाला कि पानी पी लो कासिम, जबानें सीख जाओगे तो बादशाह बनाना आसान हो जाएगा। ये चाबी तो महज जंग लगा लोहा है। मगर कासिम ने अपने बाप की वसीयत याद की और कहा कि नहीं, जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है वही मेरी प्यास भी बुझाएगा। मैं धोखे का सौदा नहीं करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, कुआं गायब हो गया और वहां एक ठंडे मीठे पानी का चश्मा उबल पड़ा, जिसके लिए उसे कोई कीमत नहीं देनी पड़ी। कासिम ने जी भरकर पानी पिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो पत्थरों के ढेर के नीचे दबी कर आ रही थी। कासिम भागकर उसके पास गया। बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, मुझे यहां से निकालो, मेरे पास बहुत सोना है, मैं तुम्हें सब दे दूंगी। कासिम ने सोना देखकर आंखें नहीं चुराई, बल्कि खामोशी से भारी पत्थर हटाने लगा। उसके हाथों से खून निकलने लगा, नाखून उखड़ने लगे, मगर वो पीछे नहीं हटा। कई घंटों की मुशक्कत के बाद उसने बूढ़ी औरत को निकाल लिया। बूढ़ी औरत ने अचानक एक परी का रूप धार लिया और मुस्कुराकर बोली कि तुम्हारा इम्तिहान मुकम्मल हुआ। इस पहाड़ के पीछे वो किला है, मगर याद रखना कासिम, किले का पहरेदार कोई इंसान नहीं, तुम्हारा अपना डर है। अगर तुम डर गए तो वो संदूक तुम्हें खा जाएगा। कासिम किले के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा कैदी खड़ा था जो उसे जेल में मिला था। हाथ में तलवार थी और आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। बूढ़े ने कहा कि कासिम, वो चाबी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। मैं कोई कैदी नहीं, मैं इस खजाने का मुहाफिज हूं। कासिम के पास कोई हथियार नहीं था। उसने आंखें बंद की, चाबी को सीने से लगाया और कहा कि अगर मेरी मौत उसी में लिखी है तो मुझे कबूल है, मगर मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा। जैसे ही बूढ़े ने तलवार उठाई, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा किला रोशनी से भर गया। कासिम ने आंखें खोली तो हैरान रह गया। सामने कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि सोने का एक बड़ा सा संदूक खुला पड़ा था और उसके अंदर से एक शाही ताज बरामद हुआ। मगर असल हैरत तब हुई जब उसने संदूक के अंदर एक पुराना खत देखा। कासिम ने कांपते हाथों से वो खत उठाया और जैसे ही पहली सतर पढ़ी
उसके पांव तले से जमीन निकल गई। खत में लिखा था कि ये ताज उस यतीम शहजादे के लिए है जिसके बाप को अपनों ने धोखे से मार दिया था। खत में आगे लिखा था कि मेरे बेटे कासिम, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने सब्र और सच्चाई का वो इम्तिहान पास कर लिया है जिसमें तुम्हारे बाप का कातिल नाकाम हो गया था। मैं शाह आलम, इस सल्तनत का हकीकी वारिस, आज अपने ही वजीर आजम बख्तावर की साजिश का शिकार हो रहा हूँ। उसने मुझे धोखे दिया और मेरी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। मेरे वफादार खादिम ने तुम्हें बचाकर एक गुमनाम बस्ती में छुपा दिया था। आसिम को अपनी माँ का धुंधला सा चेहरा याद आया, जो बचपन में उसे लोरियां सुनाते हुए कहती थी कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसे अब समझ आया कि वो दरवेश कोई आम फकीर नहीं, बल्कि उसके बाप का वही वफादार खादिम था जो बरसों से उसकी निगरानी कर रहा था। अचानक तिले की दीवारें लड़खड़ाने लगीं। वो बूढ़ा मुहाफिज जो कुछ देर पहले तलवार लिए खड़ा था, अब एक नूरानी सूरत में कासिम के सामने था और बोला कि शहजादे, वक्त कम है, बख्तावर को खबर हो चुकी है। वो अपनी पूरी फौज लेकर इस वादी की तरफ आ रहा है। आपको फौरी यहां से निकलना होगा। कासिम ने वो शाही ताज एक कपड़े में लपेटा और खत को अपने सीने से लगा लिया। वो किले के खुफिया रास्ते से बाहर निकला, मगर जैसे ही वो वादी के दहाने पर पहुंचा, उसे दूर से धूल उड़ती नजर आई। बख्तावर, जो अब सल्तनत का ताकतवर वजीर बन चुका था, 100 से ज्यादा मुसल्ला सवारों के साथ कासिम का रास्ता रोकने के लिए पहुंच चुका था। बख्तावर की नजरें कासिम के हाथ में मौजूद उस पोटली पर जमी थीं जिसमें ताज था। आंखों में वही आग थी जो बरसों पहले एक हस्ती बस्ती सल्तनत को बर्बाद कर गई थी। रुको ए यतीम लकड़हारे, बख्तावर की करख्त आवाज गूंजी, कि वो अमानत मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम 7 जमों तक ऐश करोगे, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे बाप का हुआ था। कासिम का खून खोल उठा, मगर उसने अपना आपा नहीं खोया। बोला कि बख्तावर, दौलत से पेट भरा जा सकता है, मगर रूह का अंधेरा खत्म नहीं किया जा सकता। तुमने मेरे बाप को धोखे से मारा, मगर तुम उसके बेटे के सब्र को नहीं हरा सकते। बख्तावर ने कहकाह लगाया कि सब्र तुम्हें कब्र तक ले जाएगा। सिपाहियों से खत्म कर दो। सिपाही तलवारें सौंपते हुए कासिम की तरफ बढ़े। कासिम अकेला था, ना उसके पास कोई हथियार था, न लड़ने की ताकत। मगर जैसे ही पहला सिपाही कासिम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, जमीन से एक अजीब सी गरज पैदा हुई। वादी के पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे और ऐसा तूफान उठा कि सिपाहियों के घोड़े बदक कर पीछे हटने लगे। कासिम को लगा जैसे गैब से कोई ताकत उसकी हिफाजत कर रही है। उसने वो चाबी जो अभी भी उसके गले में लटक रही थी हाथ में ली। अचानक उस चाबी से एक तेज रोशनी निकली जिसने बख्तावर और उसके सिपाहियों की आंखों को चकाचौंध कर दिया। इसी अफरा तफरी में कासिम ने एक घोड़े की लगाम थामी और शहर की तरफ दौड़ लगा दी। उसे सुल्तान जलालुद्दीन के दरबार में पहुंचना था, क्योंकि वो जानता था कि सुल्तान बख्तावर की साजिशों से बेखबर एक रहमदिल इंसान है। मगर शहर तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। बख्तावर ने शहर के तमाम रास्ते बंद करवा दिए थे और मुनादी करवा दी थी कि एक बागी लड़का शाही खजाना लूट कर भाग रहा है, जो भी उसे देखे फौरन ही कत्ल कर दे। कासिम भूखा प्यासा जख्मी हालत में शहर की फसील के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि सेठ हाशिम सिपाहियों के साथ खड़ा उसी को ढूंढ रहा था। कासिम ने एक गधा का भेस बदला और मिट्टी अपने चेहरे पर मिल ली। वो रेंगता हुआ शहर के मरकजी दरवाजे तक पहुंचा, मगर वहां बख्तावर खुद खड़ा हर आने जाने वाले की तलाशी ले रहा था। तभी कासिम की नजर एक जनाजे पर पड़ी जो शहर से बाहर जा रहा था। उसके दिमाग में एक खतरनाक मगर उकलूता रास्ता आया। उसने जनाजा ले जाने वालों से बात की और किसी तरह उन्हें राजी कर लिया। वो खुद उस ताबूत के अंदर लेट गया। जब जनाजा बख्तावर के सामने से गुजरा तो बख्तावर ने उसे रोक लिया और बोला कि रुको, इस ताबूत को खोलो, मुझे शक है कि वो लड़का उसी में छुपा है। कासिम की सांसें रुक गईं। उसके ऊपर कफन था और नीचे वो खुद। अगर बख्तावर ने हाथ बढ़ाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बख्तावर ने अपनी तलवार की नोक से कफन हटाने की कोशिश की तो फजा में एक अजीब सी गूंज पैदा हुई। अचानक आसमान से एक शाही उकाब उतरा और इतनी तेजी से बख्तावर के हाथ पर झपटा कि उसके हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। सिपाही बौखला गए और जनाजा ले जाने वाले तेजी से शहर की गलियों में गायब हो गए। कासिम ने मौके पाते ही ताबूत से छलांग लगाई और महल की पिछली दीवार की तरफ भागा।
उसने दीवार फलांग कर सीधा सुल्तान जलालुद्दीन के दरबार में जा गिरा, जहां उस वक्त शहर के काजी और मुअज्जज हजरात मौजूद थे। कासिम का हाल बुरा था, लिबास फटा हुआ और जिस्म से खून बह रहा था, मगर उसके हाथ में वो पोटली मजबूती से दबी हुई थी। सुल्तान तख्त से खड़े हो गए और बोले कि रुको, तुम वही लड़के हो जिसे मैंने वादी खामोशी भेजा था। तुम यहां इस हाल में कैसे पहुंचे? अभी कासिम कुछ बोलने ही वाला था कि बख्तावर अपने सिपाहियों के साथ दरबार में दाखिल हुआ और बोला कि हुजूर, ये लड़का जादूगर है, इसने शाही खजाना लूटा है। कासिम ने बुलंद आवाज में पुकारा कि ठहर जाओ, मैं शाह आलिम का बेटा और इस सल्तनत का हकीकी वारिस हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बख्तावर ने पैकाह लगाया कि एक यतीम लकड़हारा शहजादा होने का दावा कर रहा है, इसका सबूत क्या है? कासिम ने कांपते हाथों से वो पोटली खोली। उसके अंदर से वो कदीम शाही ताज निकला जिसकी चमक ने पूरे दरबार को रोशन कर दिया। फिर उसने वो खत निकाला जिस पर शाह आलम की मोहर लगी थी। काजी शहर ने आगे बढ़कर खत पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे और बोला, ये वाकई सुल्तान शाह आलम की तहरीर है, और ये ताज वही गुमशुदा ताज है जो सिर्फ खानदान शाही के सर पर ही सच सकता है। बख्तावर घबरा गया और बोला कि अगर ये वाकई शहजादा है तो उसे वो तिलिस्मी अंगूठी पहनकर दिखानी होगी जो सिर्फ सच्चे वारिस की उंगली में पूरी आती है। सुल्तान ने वो अंगूठी मंगवाई जो बरसों से एक शीशे के संदूक में बंद थी। बख्तावर ने पहले खुद वो अंगूठी पहनने की कोशिश की, मगर अंगूठी इतनी तंग हो गई कि उसकी उंगली से खून निकलने लगा। फिर शहर के बड़े बड़े इमरा ने कोशिश की, मगर किसी के हाथ में वो ना आई। आखिर में कासिम की बारी आई। कासिम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अंगूठी को अपनी उंगली के करीब किया। जैसे ही अंगूठी ने कासिम की उंगली को छुआ, वो मोम की तरह नरम हो गई और बिल्कुल फिट आ गई। इसी लम्हे दरबार की दीवार पर लगी सुल्तान शाह आलम की तस्वीर से एक नूर निकला जो कासिम के चेहरे पर पड़ा। सुल्तान जलालुद्दीन तख्त से उतरे और कासिम के सामने सर झुका दिया और बोले कि शहजादे कासिम, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हमने सांप बख्तावर को अपना दोस्त समझा जिसने आपके खानदान को बर्बाद किया। बख्तावर ने भागने की कोशिश की, मगर सिपाहियों ने उसे जकड़ लिया। उसे उसी काली कोठड़ी में डाल दिया गया जहां कासिम कैद था। सेठ हाशिम, जो कासिम पर जुल्म करता था, खौफ से कांपने लगा, मगर कासिम ने उसे माफ कर दिया और कहा कि तुम्हारे जुल्म ने ही मुझे सब्र सिखाया, और आज उसी सब्र का फल मुझे मिला है। कासिम को शाही लिबास पहनाया गया और उसकी ताजपोशी हुई। वो लड़का जो कल तक लकड़ियां काटता था, आज एक अजीम सल्तनत का बादशाह बन चुका था। उसने सबसे पहले उस दरवेश को ढूंढवाया जिसने उसे वो चाबी दी थी, मगर वो दरवेश कहीं न मिला। सिर्फ एक ख्वाब में वो कासिम को नजर आया और बोला कि कासिम, ये तख्त तुम्हारे लिए इनाम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। याद रखना, जो सब्र तुम्हें यहां तक लाया है वही अल्लाह तुम्हें लोगों के दिलों में जिंदा रखेगा। कासिम ने अपनी पूरी जिंदगी इंसाफ और गरीबों की मदद में गुजारी। उसने साबित कर दिया कि चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है और सब्र का दामन नहीं छोड़ता, अल्लाह उसे खाक से उठाकर आसमान तक पहुंचा देता है। दोस्तों, याद रखना कि सब्र का फल मीठा होता है। मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे कीमती बनाने के लिए आता है। जो शख्स रिस्क हलाल पर कनात करता है और मुश्किल घड़ी में अपने ईमान का सौदा नहीं के करता, कायनात की तमाम ताकतें उसकी मदद के लिए उतर आती हैं। अल्लाह कभी किसी साबिर बंदे को ज़ाया नहीं करता। अगर आज की इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो शायद ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, शायद ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक पैगाम था। अपने शहर और मुल्क का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप कितनी दूर से हमें देख रहे हैं। मज़ीद ऐसी सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।